प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज कीर्तन ग्रंथ के 100वें प्रकरण का मंथन करेंगे। इस प्रकरण में महामती जी ने आत्म जागृति के लिए प्रबोधित किया है। उन्होंने स्वयं को लक्ष्य करते हुए हम सभी सुंदर साथ को सिखापन दी है और मीठी फटकार भी लगाई है। महामती जी कहती हैं, धनी ये ते गुण तेरे देख के, क्यों भई हृदय की अंध। कई साख साहे दिया ले ले, याही में रही फंद, याही में रही फंद। महामती जी कहती हैं, हे मेरे प्रियतम प्राणेश्वर, हे मेरे धाम के दुल्हा, मैंने आपके अनंत गुणों को इस झूठे नश्वर शरीर के झूठे कानों से सुना अवश्य है और मैंने इन्हें समझा भी है, लेकिन मेरी हृदय में अंतर्दृष्टि ना खुलने से, अर्थात मेरी आत्मा की दृष्टि ना खुलने से मैंने आपके संपूर्ण स्वरूप की पहचान नहीं कर पाई है। वे कहते हैं, मुझे इतना अधिक आश्चर्य होता है कि समस्त धर्म ग्रंथों के वास्तविक रहस्य खुल जाने के बाद भी, अर्थात इनका संकलन, अर्थात इनका अध्ययन करने के बाद भी मैंने आप पर ईमान कायम नहीं कर पाया और मैं इस झूठे संसार की झूठी माया के फंद में आज तक पड़ी रही। अतः सुंदर साथ जी, महामती जी स्वयं को लक्ष्य करते हुए हम सभी सुंदर साथ को सिखापन दे रहे हैं कि मात्र वाणी पढ़ने से और सुनने से कुछ नहीं होगा। जब तक इश्क की राह, विरह की राह को ना अपनाया जाए और प्रेममयी चितवनी में ध्यान में ना डूबा जाए, तब तक आत्मा की दृष्टि खुलती नहीं है और प्रियतम परब्रह्म का अनुभव आत्मा को होता नहीं है और वह इसी मायावी जगत में, इसी माया के फंद में फंसी रहती है और दुखों की जलन और दुखों का अनुभव वह करती रहती है। महामती जी आगे कह रही हैं, कई साखें धनी की लई, कई साखें लई फुरमान, कई साखें लई शास्त्रन की, अंतस करण में आन। महामती जी कहती हैं, धाम धनी ने लीला रूप में मुझे जो भी साक्षियां दी हैं और कुरान में भी जो कुछ लिखा था उसे मैंने अपने हृदय में आत्मसात कर लिया। इसके अतिरिक्त शास्त्रों की साक्षियां भी मैंने अपने दिल में आत्मसात कर ली और उनको पूर्ण रूप से समझ लिया। महामती जी हम सभी सुंदर साथ से कह रही हैं कि सभी धर्म ग्रंथों, पुराण और कुरान के जो गुह वास्तविक भेद हैं, हे रूहों, तुमने समझ लिए हैं, लेकिन फिर भी तुम प्रियतम परब्रह्म पर समर्पित नहीं होती हो और ध्यान चितवनी में नहीं डूबती हो। महामती जी आगे कह रहे हैं, कई साखें साधुन की, कई साखें सवद ब्रह्मांड, आत्म मेरी अनुभव से लगाए देखी अखंड, लगाए देखी अखंड। महामती जी कहती हैं, मैंने अपनी आत्मा को प्रबोधित करने के लिए अनेक साधु संत की वाणियों और उनके अनुभव को भी सुना। इसके अतिरिक्त इस ब्रह्मांड के महापुरुषों के श्रेष्ठतम वचनों को भी
मैंने आत्मसात किया और अपने हृदय में स्थान दिया। वे कहते हैं, मेरी आत्मा साक्षात अनुभव के द्वारा जागृत हो सके, इसके लिए मैंने अखंड परम धाम की ओर सुरता भी लगाई। महामती जी कहते हैं कि यह ब्रह्म ज्ञान रूपी अमृत खोजने से मुझे प्राप्त हुआ है और प्रियतम परब्रह्म की अपार मेहर से मेरे हृदय में समा गया है। अर्थात मैंने सभी धर्म ग्रंथों के वास्तविक रहस्य को जानने की कोशिश की और सभी साधु संत के अनुभव को भी समझा। इसके बाद मेरी खोज का परिणाम मिला और प्रियतम परब्रह्म ने मुझ पर मेहर की और मुझे अखंड ज्ञान अर्थात तारतम ज्ञान का प्रकाश मेरे हृदय में भर दिया और वही प्रकाश मैं अपनी संगी धाम की रूहों को दे रहा हूँ। अर्थात उन्हें भी धर्म ग्रंथों के वास्तविक रहस्य समझाकर उनकी रूह को भी संशय रहित कर रहा हूँ। महामती जी आगे कह रही हैं, जो कोई कबीला पार का सो सारों ने दई साख, धनी गुण आए आत्म नजरों सो कहे ना जाए मुख भाख, सो कहे ना जाए मुख भाग। महामती जी कहते हैं, बैकुंठ निराकार के परे का अखंड का वर्णन करने वाले आध्यात्मवादियों का जो समूह था, उन सभी ने मुझे साक्षी दे दी है कि मेरी दृष्टि में जिस प्रियतम परब्रह्म की छवि समाई है, वह प्रियतम परब्रह्म वह सबका मालिक है, इसमें कोई संशय नहीं है। उस प्रियतम के गुणों का वखान इस झूठे मुख से करना संभव ही नहीं है। महामती जी कहते हैं कि एकमात्र आत्म जागृति ही शाश्वत प्रेम और शांति का मूल है। अर्थात अक्षर की पंच वासनाओं तथा इनसे संबंधित आध्यात्मिक ज्ञान का जो समूह है, वह कबीला अर्थात समूह एक परिवार है जो निराकार से परे अखंड का वर्णन करते हैं और बेहद की बातें करते हैं। इसलिए महामती जी कहते हैं, हे सुंदर साज जी, प्रियतम परब्रह्म के उन अखंड गुणों को, उन अखंड स्वरूप को मात्र ध्यान चितवनी में ही देखा जा सकता है। महामती जी कहते हैं, एकमात्र आत्म जागृति ही शाश्वत प्रेम, शांति और आनंद का मूल है। अक्षर ब्रह्म की पंच वासनाओं तथा इनसे संबंध रखने वाले, इनके विचारों को अपनाने वाले वे आध्यात्मवादियों का समूह ही वह परिवार है, वह कबीला है जो निराकार से परे उस अखंड बेहद मंडल की बातें करता है। और महामती जी कहते हैं कि इस समूह ने मुझे साक्षी दे दी है कि वह प्रियतम परब्रह्म निराकार के पार अखंड नूरी स्वरूप से अपने धाम में विराजमान है, वह निराकार नहीं है। महामती जी आगे कह रही हैं, कई साखे गुण विचार विचार, विध विध करी पुकार, तो भी घाव कलेजे ना लगिया, यूं गया जन्म का। महामती जी कहती हैं कि मैंने सभी धर्म ग्रंथों की साक्षियां लेकर और साधु संतों, ज्ञानियों, आध्यात्मवादियों के विचारों का अनुभव लेकर अर्थात उनसे साक्षियां लेकर धनी के गुणों पर अच्छे से विचार किया कि वे वास्तव में निराकार से परे उस दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम में अखंड रूप से विराजमान है। और यही
साक्षियों के तौर पर मैंने सभी जीव सृष्टियों को भी यह आत्म जागृति दी है अथा सबके लिए आत्म जागृति के लिए प्रेरित किया है। लेकिन मेरे स्वयं के हृदय में चोट ना लगी, मैं उनके प्रेम, विरह और इश्क में ना डूब सकी और मेरा यह जीवन यूं ही व्यर्थ चला गया। अतः सुंदर साथ जी, यह हम सभी सिरदार सखियों के लिए यह चौपाई सिखापन देती है कि मात्र शुष्क ज्ञान और प्रवचन से कुछ नहीं होता है, वाणी को पढ़ने पढ़ाने से कुछ नहीं होता है। जब तक प्रियतम पर पूर्ण रूप से समर्पित ना हुआ जाए और उन पर पूर्ण रूप से यकीन ना किया जाए और ईमान कायम ना किया जाए। महामती जी कहते हैं कि जो सुंदर साथ केवल ज्ञानी और ज्ञान प्राप्त करना और केवल प्रवचन करने को ही सब कुछ समझ लेते हैं और इसको ही अपना लक्ष्य मानते हैं और ध्यान चितवनी में नहीं डूबते हैं, वे ब्रह्म सृष्टियां कैसे कही जा सकती हैं। महामती जी आगे कह रहे हैं, कई साखें गुणमुख कहे कहे उमर खोई में सब, अंजू आत्म खड़ी ना हुई क्यों पुकारूं मैं अब, क्यों पुकारूं मैं अब। महामती जी कहती हैं, मैंने अपने मुख से साक्षियों तथा धनी के गुणों को सुना सुना कर अपनी सारी उम्र खो दी है, फिर भी मेरी आत्मा अब तक जागृत नहीं हुई। इस प्रकार चर्चा प्रवचन में लगे रहने से मुझे क्या लाभ मिला। तथा सुंदर साथ जी, हम सभी सुंदर साथ को यह बड़ी भारी फटकार है जो मात्र ज्ञानी होने का दिखावा करते हैं और केवल जो लोकेशना प्रतिष्ठा है उसको ही आगे रखते हैं और अपनी मान बढ़ाई की कामना सभी से करते हैं और प्रियतम परब्रह्म के प्रेम में नहीं डूबते हैं। महामती जी कहती हैं कि इस प्रकार से इस ज्ञान का क्या लाभ जो आत्मा को ध्यान चितवनी में ना डुबो सके, जो प्रियतम परब्रह्म के प्रेम में ना डुबा सके, ऐसा ज्ञान किस काम का। महात्मा सुंदर साथ जी, शुष्क ज्ञान से वह प्रियतम परब्रह्म प्राप्त होने वाला नहीं है। ज्ञान से उसे जाना अवश्य जाता है, लेकिन पाया तो उसे प्रेम से ही जाता है, क्योंकि मात्र वह प्रेम दीवाना है। महामती जी आगे कहते हैं, अब दिन बाकी कछु ना रहे, सो भी दिखाए दई तुम सरत, क्यों मुख उठाऊं आगू तुम, चरणों लागू जिन बखत। महामती जी कहते हैं, हे धामधनी, आपने इस बात की भी मुझे पहचान करा दी है कि मेरे तन से होने वाली यह लीला अब ज्यादा दिन तक नहीं होगी। मुझे इस बात की बहुत चिंता हो रही है कि इस खेल के खत्म होने के पश्चात जब मैं अपने मूल तन में जागृत होंगी, मैं मूल तन में उठूंगी, तब आपके चरणों में प्रणाम करूंगी तो आपके सामने कैसे मुख उठाऊंगी। अर्थात हे सुंदर साथ जी, वास्तव में महामती इंद्रावती जी तो वे अंगना थी, वे सिरदार सखी थी, जिन्होंने धामधनी के प्रेम सेवा समर्पण और जागनी में कोई कसर न छोड़ी। लेकिन यह चौपाई हम सभी सुंदर साथ के लिए है कि धामधनी के इल्म को पाकर भी और दिव्यवाणी का प्रकाश पाकर भी और मनुष्य तन और संपूर्ण निधियों को पाकर भी, हे सुंदर साथ, तुम सबने आत्म जागृति नहीं की और जब तुम अपनी परात्म में
अपने असल तन में जागृत होगी तो धाम धनी के सामने मुख कैसे कर सकोगी, उनकी नजरों से नजरें कैसे मिला सकोगी, क्योंकि तुमने अपने ही प्रियतम, अपने ही स्वामी, अपने ही उस खुदा पर ईमान कायम खड़ा नहीं किया। महामती जी आगे कह रही हैं, ज्यों ज्यों तुम कृपा करी, मैं त्यों त्यों किए अवगुण, तिन पर फिर तुम किन किए, मैं फेर फेर किए विघन। महामती इंद्रावती जी कहती हैं, हे मेरे प्रियतम प्राणेश्वर, आपने मुझ अंगना पर जैसे जैसे कृपा दृष्टि की और अपनी मेहर भरी वर्षा की, वैसे वैसे मैं अवगुण करती गई, मैं अपराध करती गई। महामती जी यही समझाती हैं कि ब्रह्म मुनियों को, उन मोमिन रूहों को प्रियतम परब्रह्म उन खुदा ने अपनी जानकर यह तारतम ज्ञान का प्रकाश दिया, इस इल्मे लदुन्नी की बख्शीश दी, लेकिन फिर भी ब्रह्म आत्माओं ने सभी धर्म ग्रंथों की साक्षियों को पाकर भी प्रियतम परब्रह्म पर ईमान कायम नहीं कर पाया। वे कहते हैं कि धाम धनी ने इस झूठे संसार में अपनी जानकर हम रूहों का हाथ थाम लिया और फिर भी हम उनसे हाथ छुड़ाकर इस माया के फंद में पड़ी रही और काम, क्रोध, लोभ, मोह और अज्ञान रूपी अग्नि में जलती रही, जबकि धाम धनी अपनी रूहों पर पल पल मेहर की वर्षा करते रहे। वे कहती हैं कि मैं इंद्रावती फिर भी अवगुण अपराध करती रही। अतः सुंदर साज जी, महामती इंद्रावती जी धाम की सरदार सखी हैं और वे इस नश्वर संसार में श्री प्राणनाथ जी के रूप में और आखिरुल जमान इमाम मेहदी के रूप में जाहिर भी हुई और उनमें खुदा की वे 5 शक्तियां भी विराजमान हैं, लेकिन फिर भी वे कह रही हैं कि मैं अवगुणों से भरी रही। अतः सुंदर साज जी, इसका समाधान यही है कि यह चौपाई, यह प्रकरण हम सभी सुंदर साथ के लिए है, हम सभी सुंदर साथ को सिखापन देने के लिए है कि धाम धनी ने किस तरह से इस माया में हमें अपना लिया है और हमारी बांह पकड़कर इस माया से खींचना चाहा, लेकिन हम इस माया में ही पड़े रहे। धाम धनी के इल्म को जानकर, चौथे आसमान और उस उत्तम पुरुष के गुणों को जानकर भी पूर्ण रूप से ईमान कायम हम सुंदर साथ नहीं कर सकते हैं और केवल ज्ञान सुनने सुनाने में ही व्यस्त हैं और पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पा रहे हैं। महामती जी आगे कह रही हैं, गुण धनी के गाते गाते गई सारी यारवल, अब गुण अपने भाखते उम्र खोई ना सकी चल। महामती जी कहते हैं कि धनी के गुणों को गाते गाते मेरी सारी आयु व्यतीत हो गई। अपने अवगुणों की पहचान करने में मैंने अपनी सारी उम्र लगा दी, लेकिन मैं यथार्थ मार्ग पर नहीं चल सकी। अतः सुंदर साथ जी, महामती जी कहती हैं, हे सुंदर साथ, आपने धाम धनी के इस तारतम ज्ञान के प्रकाश को तो पा लिया और धनी के गुणों को भी जान गई हो, लेकिन अपने अवगुणों की पहचान करो, क्योंकि तुम अभी रहनी में, परम धाम की रहनी में शामिल नहीं हुए हो। महामती जी कहते हैं कि इस कुफर भरी अंधेरी रात में धाम की रहनी पर चलो, तभी तो तुम ब्रह्म सृष्टि कहलाओगी और कर्म कांड और शरीयत से दूर होकर प्रेम की राह को अपनाओ और इश्क की उस मंजिल को पालो जहां से तुम बिछड़े थे और इश्क रब्द में इश्क से ही बिछड़े थे।
और इश्क की राह पर चलकर ही उस प्रियतम, उस धाम को पाया जा सकता है, और कोई उपाय नहीं है। महामती जी कहते हैं, अब हुक्म होए धनी सो करूं, मेरा वल ना चले कछुइत, सुर खरू तुम करोगे पुकार कहे महामत। महामती जी कहती हैं कि पुकार पुकार कर मैं सभी सुंदर सास से कह रही हूं कि मेरे धाम धनी, अब आपका जो आदेश है वही होगा और वही मैं करूंगी, अर्थात सभी सृष्टियां उसी पर चलेंगी। इस माया में मेरा कुछ भी बल अब नहीं चल पा रहा है। मुझे माया के दोषों से एकमात्र आप ही मुक्त कर सकते हो। अतः सुंदर साथ जी, हम सभी सुंदर साथ को यहाँ भारी सिखापन महामती जी दे रही हैं कि एकमात्र धामधनी का हुक्म और धामधनी का आदेश ही ब्रह्म सृष्टियों को इस मायावी जगत से मुक्त कर सकता है, मायावी जलन से मुक्त कर सकता है। और हम सबको पता ही है, धामधनी का हुक्म है कि इस छठे दिन की लीला में यह ब्रह्मवाणी ही छठे दिन की नमाज है, अर्थात इस इल्मे लदुन्नी रूपी नमाज को पढ़कर धाम में जागृत हो जाओ। यही वे धाम के दुल्हा, वे प्रियतम परब्रह्म, वे नूर जमाल हम सभी सुंदर साथ से हुक्म करते हैं और आदेश करते हैं। अतः हम सभी सुंदर साथ को उनके आदेश पर चलना चाहिए, उनके हुक्म पर चलना चाहिए। उनका हुक्म ब्रह्मवाणी में हम सभी सुंदर साथ को संशय रहित करता है और दृढ़ भी करता है। लेकिन हम सभी सुंदर साथ माया से हार कर बार बार इसी जगत में, इसी नश्वर संसार के मोह में पड़े रहते हैं और दिव्य वाणी का मंथन नहीं करते। और महामती जी कहती हैं कि इस इल्मे लदुन्नी से संशय रहित होकर उस प्रियतम खुदा के ख्याल में डूब जाओ, अर्थात ध्यान चितवनी में डूब जाओ, तभी तो ब्रह्म सृष्टि मोमिन रूप कहला सकती है। सुंदर साथ, अतः सुंदर साथ जी, एक दाग चंद्रमा को चांद बना गया, बिना दाग के तो सभी सितारे रह गए। एकमात्र परमात्मा का प्रेम ही आत्मा को मोमिन ब्रह्म सृष्टि बना गया, बिना प्रेम के तो सभी गोरे जीव रह गए। अतः सुंदर साथ जी, संसार के द्वारा तय की गई कर्म कांड की राह को छोड़कर हम ब्रह्म सृष्टि प्रेम इश्क के मार्ग पर चलते हैं। यही हमारा संसार की नजरों में सबसे बड़ा दाग है और इस दाग को हमें अपनाना है, तभी तो हम परब्रह्म की आनंद अंग ब्रह्म सृष्टि कहलाएंगे और सबसे अलग चंद्रमा के समान हमारा यह दिव्य ज्ञान है और सबके ग्रहण करने योग्य है। महामती जी कहते हैं कि अभी तो यह ज्ञान भारतवर्ष में ही फैला है, भविष्य में 14 तबक के प्राणी इस ज्ञान को आत्मसात करेंगे और प्रियतम परब्रह्म उनसी प्राणनाथ की पहचान करेंगे और समस्त 14 लोकों में श्री प्राणनाथ जी प्यारे की जय का जय घोष होगा और सभी एक दीन हो सकेंगे और सभी सनातनी भी हो सकेंगे। सुंदर साथ जी, 100वां प्रकरण समाप्त हुआ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।